गुरु जी तेरी रहमत बरस रही। जय गुरु जी संगत जी, हर दिन की तरह ही मैं मंत्र जाप से सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज सत्संग में सबसे पहले सत्संग हम एक संगत जी ने दिल्ली से भेजा है। सत्संग बहुत ही प्यारा व सुंदर है। आंटी जी अपने पहले भी कई सारे सत्संग हमारे इस प्लेटफॉर्म पर शेयर कर चुकी हैं, तो सत्संग की शुरुआत करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी, आपके चरणों में मेरा आज का शुक्राना सत्संग समर्पित है, क्योंकि आपने मुझे 11 शुक्राना सत्संग करने का आदेश दिया है। ये शुक्राना सत्संग मेरी गृहस्थी और मेरे अंकल जी से रिलेटेड है। गुरुपा, आप तो जानते हैं कि जब मेरी नई नई शादी हुई थी, मेरे अंकल जी अपनी चाची जी के घर में एज ए पेइंग गेस्ट रहा करते थे। वो काफ़ी सालों से वहाँ रह रहे थे, क्योंकि मेरे इन लॉज दूसरे स्टेट में रहते हैं। जब मैं शादी चाची सास का घर काफ़ी बड़ा था। जब मैं शादी करके आई तो मुझे पता भी नहीं लगने दिया इन लोगों ने कि ये मुझसे कितनी ईर्ष्या करते हैं। न जाने क्यों ईर्ष्या करते हैं, वो रीज़न्स मुझे नहीं पता। शायद वो मेरे अंकल जी के साथ मेरा जोड़ा देख नहीं पा रहे थे। चाची सास के साथ उनकी बेटियां भी थीं, और वो तीनों ही मुझसे मनी मन ईर्ष्या करते थे। जैसा कि मुझे अब उनके हाव भाव से पता चलता है। गुरपा, शादी के कुछ समय बाद हमने अपनी गृहस्थी के लिए एक घर लेने का सोचा। हमें लगा कि पहले हम रेंट पे चले जाएंगे और बाद में सामर्थ्य होगी तो सामर्थ्य अनुसार हम घर खरीद लेंगे। परंतु जैसे ही घर की बात पता चलती, तो वो लोग कुछ ना कुछ अड़ंगा लगा देते और मेरे अंकल जी को जाने से रोक लेते। बात ही बंद, तो टॉपिक ही बंद हो जाता था। नई नई शादी में मेरे और मेरे अंकल जी का बॉन्ड काफ़ी अच्छा था, क्योंकि मेरे अंकल जी भी इंटेलेक्चुअल हैं और काफ़ी समझदार थे, और मैं भी एक सौम्य स्वभाव की कम बोलने वाली लड़की थी। तो हम दोनों की बॉन्डिंग अच्छी रहती थी और हम सभी के साथ अच्छी प्रकार से बिहेव करते थे। परंतु गुरुपा, शायद उन लोगों को ये मंजूर नहीं था, उन लोगों को ये रास नहीं आया। तो धीरे-धीरे इन लोगों ने मेरे अंकल जी पर वशीकरण करना शुरू कर दिया होगा, जैसा कि मुझे अब के सत्संगों में पता चलता है। और मेरे अंकल जी का बिहेवियर धीरे-धीरे चिड़चिड़ा होने लगा, उन्हें बात-बात में गुस्सा आने लगा, और हम दोनों के बीच में इन लोगों ने झगड़े लगाने शुरू कर दिए। अब मुझे सत्संगों से पता चलता है कि मेरे अंकल पर वशीकरण था, मुझ पर मारण क्रिया थी। कुछ समय बाद मेरी बेटी हुई, तो उस पर भी ब्लैक मैजिक था, क्योंकि बिटिया को भी हेल्थ इश्यूज आ रहे थे, मुझे भी हेल्थ इश्यूज हो गए थे, और अंकल जी का गुस्सा चिड़चिड़ाहट बढ़ती जा रही थी। तो गुरुपा, मेरी गृहस्थी एक ऐसे मोड़ पर आ गई थी कि मुझे समझ नहीं आ रहा था, और सब चीज़ें संभाले नहीं संभल रही थी। समझ नहीं आता था अपनी बच्ची को संभालूं, अपनी जॉब को संभालूं, या अपने घर में लगे हुए इन झगड़ों को संभालूं। इन लोगों को देखती थी, उन औरतों को देखती थी, तो वो तो काफ़ी शांत रहती थी, परंतु हम में बिना बात के झगड़े हुए जा रहे थे। तो सावन का महीना आया, बहुत दुखी थी मैं, और अपने हेल्थ इश्यूज, बेटी के हेल्थ इश्यूज, फ्रीक्वेंट बीमार होना, ये सब चल रहा था। सावन का महीना आया तो मैंने सावन के सोमवार करने शुरू किए। शादी से पहले भी सावन के सोमवार किया करती थी, और महादेव की भक्ति में बहुत मन लगता था, माता रानी की भक्ति में बहुत मन लगता था। महादेव को जल चढ़ा के फटाफट अपनी जॉब में जाती और सारे रास्ते महादेव से कहती कि महादेव, मेरे और पति अंकल के बीच में सब कुछ ठीक कर दीजिए, मेरी बिटिया की हेल्थ ठीक कर दीजिए, मेरी गृहस्थी को पटरी पर ला दीजिए, और हमारे लिए एक छोटे से घर का इंतजाम कर दीजिए। बस मेरी यही विश होती। कभी देखती कि ट्रेन किसी ब्रिज में से गुजर गुजर रही है, तो अपनी आईलिड का एक बाल उखाड़ के विश मांगना शुरू कर देती। हालात इतने खराब थे कि मुझे इन सब अरदासों के सिवा और महादेव से इन प्रार्थनाओं के सिवा कोई रास्ता नजर नहीं आता था। अ, अ, संगत जी, महादेव, भोलेनाथ बहुत दयालु हैं, शिव पिता मेरे बहुत दयालु हैं, और क्योंकि आज भी मैसेजेस में मैं देखती हूँ, तो
शिव पिता मुझे कहते हैं, भोलेनाथ मुझे कहते हैं, गुरुजी मुझे कहते हैं कि कुड़िए तेरा काम बनाने ਲਈ मुझे कई लोगों का मन परिवर्तन करना पड़ता है, कई जगह पे उनके मन को चेंज करना पड़ता है। तो शायद मेरे गुरुपा ने, भोलेनाथ ने उस समय भी यही किया होगा। मेरे अंकल जी का मन परिवर्तित हो गया और अचानक उनके मन में घर लेने का ख्याल आने लगा। उन्होंने घर देखने सर्च कर दिए और संगत जी, गुरुपा ने, और सावन के महीने में भी हम सावन के महीने में हम घर सर्च कर रहे थे, बीच-बीच में हम घर सर्च किया करते थे और फाइनली सावन के आखिरी सोमवार से 1 दिन पहले यानी कि संडे को हमारी घर की डील हो गई और हमने एक छोटा-सा फ्लैट ले लिया, घर ले लिया। तो गुरुपा ने इस तरह से मुझे अपने रहने के लिए एक बसेरे की, जो मेरे पिता की बख्शी हुई दात थी, वो मुझे दात बख्शी, जिस घर में मैं आज भी रह रही हूँ। और ये सब पता नहीं इतनी जल्दी हुआ और कैसे हुआ और सब कुछ परफेक्ट होता चला गया। ये मेरे जॉब के प्लेस के नज़दीक भी था। मैंने गुरुपा को लाखों-लाखों, करोड़ों-करोड़ों बार शुक्राना किया, महादेव को, भोलेनाथ को, क्योंकि उन्होंने ही मुझे इस घर की दात बख्शी थी और परंतु ये सब उन औरतों को पसंद नहीं आया और उनके हाव-भाव देख के पता चलता था कि वो लोग हैप्पी नहीं हैं। परंतु हमें तो अपने घर में शिफ्ट होना था और हम अपने छोटे से बसेरे में गुरुपा के दिए हुए अ, आ गए और जीवन थोड़ा-सा पटरी पे आ गया, गृहस्थी थोड़ी-सी पटरी पे आ गई। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, मुझे अपने बसेरे की दात बख्शने के लिए, मेरी गृहस्थी को पटरी पर लाने के लिए उस समय, वरना उन लोगों की करतूतों से तो मेरे पति अंकल का मन उखड़ गया होता, पूरा ही उखड़ गया होता हमसे और मेरे हेल्थ इश्यूज़ इतने बढ़ रहे थे कि मेरा तो शायद जीवन ही समाप्त हो गया होता और मेरी बिटिया रुल चुकी होती। हम मेरी गृहस्थी और मेरे बच्चे को रुलने से बचाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। परंतु उसके बाद भी उन लोगों की कॉन्स्पिरेसीज़ ख़त्म नहीं हुई। वो लोग हमें, मेरे पति अंकल को और हमें बच्चों सहित कई बार लंच पे बुलाते थे, जैसे कि मानो हमसे बहुत प्यार करते हों। लंच पे बुलाते थे और कई बार कॉकटेल पार्टीज़ रखी जाती थी, उसमें मेरे अंकल जी को बुलाया जाता था। न जाने क्या-क्या किया जाता रहा होगा, मुझे नहीं पता, क्योंकि बार-बार गुरुपा मैसेज देते थे कि ये सब चीज़ें बार-बार की गई हैं मेरी गृहस्थी पर, मेरी गृहस्थी को उजाड़ने के लिए। पर गुरुपा ने मुझे हर बार निकाला, मेरी माता रानी ने मुझे हर बार अपनी छत्रछाया दी और मेरी गृहस्थी को टूटने से बचाया। बहुत मुश्किलें आई, हालात बहुत दुष्कर हुए, परंतु अ बद से बदतर हालात, बार-बार उनकी की गई क्रियाओं द्वारा हालात बद से बदतर भी हो जाते थे, परंतु लास्ट में जब मुझे लगने लगा कि अब कुछ नहीं बचेगा, तो फिर गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर बुलाया। मेरे एक मित्र के द्वारा बड़े मंदिर का परिचय अ, मुझे करवाया और जिसके कारण मैं बड़े मंदिर जा सकी और गुरुजी ने अब ऐसा हाथ थामा है कि गुरुपा कहते हैं कि मैं कदे भी तेरा हाथ नहीं छड़ना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, आप मेरा हाथ ना छोड़ना। मैं शायद इन कठिनाइयों से, मेरी पकड़ ढीली हो जाए, परंतु आप अपने हाथ की पकड़ मेरे हाथ से कभी न छुड़वाना गुरुपा, सदा अंग संग सहाय रहना मेरे गुरुजी। मेरी और मेरी गृहस्थी के, मेरे बच्चों के सदा अंग संग सहाय रहना, मेरे पति अंकल की बुद्धि को ठीक रखना गुरुपा, और उन लोगों को अब हमारी गृहस्थी में कभी भी दखल अंदाजी और अपनी काली करतूतें ना करने देना मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना, शुक्राना 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 मेरे पिता। आपकी बेटी दिल्ली से। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का अंतिम सत्संग हम एक संगत जी ने ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजा है। आंटी जी अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाह रही हैं। आंटी जी भी अपने कई सत्संग हमारे इस प्लेटफॉर्म पर शेयर कर चुकी हैं। तो सत्संग को ध्यान से व श्रद्धा भाव से सुनते हैं। कहते हैं सत्संग करने वाले और सुनने वाले सभी का कल्याण होता है। तो सत्संग की शुरुआत करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
जय गुरु जी, गुरु गुरु प्रणाम गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। गुरु जी, सबसे पहले आपका गुरु मंत्र शुरू करेंगे, उसके बाद आपके सत्संग का शेयर करूँगी। गुरु जी, और कोई गलती हो बोलने में तो माफ़ करना। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, हर पल पल का शुक्राना कर दिए। अनंत 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 बार शुक्राना 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 कर दिए। लाख लाख बार, करोड़ों बार आपका शुक्राना 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 कर दिए। गुरु जी, अगर कोई बोलने में गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करना। सारी संगत को जय गुरु जी। सारी संगत में माफ़ी मांगती हूँ, कोई बोलने में गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना। और गुरु जी, जो भी काम किए हैं गुरु जी, मैं आपका बहुत गुण, इतना गुणगान कर सकती हूँ उतना ही कम है। गुरु जी, कल भी आप आए थे, मुझे बाद में पता लगा कि आप ही थे जो फ्रूट लेके आए, नहीं तो और कौन हो सकता है जो सुबह सुबह आए हमारे घर में। और गुरु जी, गलती हो तो क्षमा करना। उससे कोई भूल हो गई हो तो क्षमा करना। और गुरु जी, जो भी आप कर रहे हो उसका मैं अनंत अनंत शुक्राना करती हूँ। आप कुछ भी नहीं कर सकते, हम मनुष्यों के भी कुछ नहीं कर सकते। आप तो हमारे परम पिता परमात्मा हैं और महान, सबसे बड़े सबसे बड़े सबसे सब सबसे बड़े पिता, जगत के पिता हो। आपके आगे ही मैं बोल सकती हूँ गुरु जी, मैं और किसी के आगे बात भी नहीं कर सकती गुरु जी। जो करना है गुरु जी, आपने अच्छा ही करना है और अच्छा ही करोगे गुरु जी। मैं ये चाहती हूँ कि मेरी तरफ से, सब बेटियों की तरफ से, सब भाइयों की तरफ से, बहनों की तरफ से, जवाइयों की तरफ से, नातियों की तरफ से, बेटों की तरफ शुक्राना 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 करती हूँ गुरु जी। और गुरु जी, आप ही सब कुछ जानते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, तो मैंने सब आपके ऊपर छोड़ी हुई हूँ गुरु जी। सब आपके ऊपर छोड़ी हुई हूँ गुरु जी। आप सतबुद्धि तो बेटी को भी, जवाई को भी, बाकी तो मैं कुछ मांग नहीं सकती, मांगना भी नहीं है, क्योंकि आप ही हो मेरे साथ और बच्चों के साथ। तो बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। ऐसे सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे बबलेस सत्संग सुनने के लिए हमारे इस चैनल पर बने रहें। वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अगर सत्संग पसंद आया है तो जय गुरु जी लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो सत्संग को यहीं समाप्त करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय गुरु जी संगत जी, आप सभी संगत परिवार की रिक्वेस्ट पर हमने आपके लिए व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया है। काफ़ी संगत बार बार मैसेजेस कर रही थी कि आप एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना दीजिए, तो उस ग्रुप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक को शेयर किया हुआ है। इसमें आप अपने मैसेजेस गुरु जी से संबंधित भेज सकते हैं। संगत परिवार से कनेक्ट होने के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
अगर आप भी संगत जी अपना सत्संग गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं या हिंदी की साफ हैंड राइटिंग में भी लिखकर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप अपने सत्संग की अटैचमेंट्स ईमेल के माध्यम से हमें शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका सत्संग हम गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करें। आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।